बहुत सारे प्रोग्राम्स इनके चले और इसका यही मकसद था कि जवानों को सेंट्रल ऑफ अटेंशन बना के उनके जितने भी हुकूक हैं और उनको भी उनके पास जितने भी रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज करके उनको आगे की तरफ बढ़ाया जाए। क्योंकि ये जो यूथ है इसको डेमोग्राफिक बज कहा जाता है। जिस देश की या जिस स्टेट की या जिस डिस्ट्रिक्ट की हमें कामयाबी में देखेंगे तो सबसे बड़ा रोल जो रहता है वो यूथ का रहता है। तो मिशन यूथ के बहुत सारी स्कीम्स चली है, 6-7 स्कीम्स हम भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। वी आर द डिस्ट्रिक्ट नोडल एजेंसी फॉर दिस। और आपके लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताऊं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे नोडल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिशन यूथ के हैं, वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, वो आज भी हमारे सामने हैं। तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है, वो भी इन्होंने टाइम निकाल के यहाँ पर आगे। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा मिशन यूथ की कौन कौन सी स्कीम्स हमारे पास अभी इंप्लीमेंट हो रही है। मिशन यूथ का जैसे मैंने बताया 2020 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन 2021 में पूरा फुल प्लेजेड, क्योंकि 2021 चला गया, अब 2022 है। अगर हम मिशन यूथ की बात करेंगे तो पहली स्कीम जो मिशन यूथ की आई वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में आई। इसका नाम मुमकिन है, यहाँ पर हमारा बैनर है, बैनर पे लिखा है ये ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में है। ये वो कस्टमाइज्ड स्कीम थी जिसमें हमारे वो बच्चे जो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए, जैसे कि मैट्रिक पास उससे आगे नहीं पढ़ पाए, उनके लिए और उनको अपने रोजगार अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, उनको रोजगार के मौके कायम करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि एक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हम एक स्पेसिफिक स्कीम बनाते हैं जिसमें उनको हम छोटी गाड़ियां देते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स। कमर्शियल व्हीकल्स देने का मतलब यही था कि वो एक गाड़ी ले लेंगे, वो चला के अपना पेट और अपनी फैमिली का जितने उनके डिपेंडेंट्स है उनको पालने का वो काम करेंगे। कमिश्नर जो इस प्रोग्राम के चेयरमैन हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो खुद इस प्रोग्राम में आज आए हैं और आपको इसी से इस बात का अंदाजा लग रहा है कि गवर्नमेंट को ये मिशन यूथ है, इस मिशन यूथ के बारे में कितनी संजीदा है। तो मैं आपसे पहले अभी मिशन यूथ के बारे में पहली स्कीम जो मुमकिन थी, मुमकिन में हमने तकरीबन 322 केसेस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी में हमने अप्रूव किए हैं और हमने उसमें 200 लोगों के हमारे सैंक्शंस आए हैं और हमने 55 गाड़ियां अपने जवानों में डिस्ट्रीब्यूट की है और इस महीने के आखिर तक हम 20-25 गाड़ियां और देने वाले हैं। तो इसमें यह है कि अगर कोई बंदा जिसने 18 से 35 साल की उसकी उम्र है, मैट्रिक पास किया हुआ है, उसके पास कोई जराया नहीं है, पैसे नहीं है उसके पास, वो हमारे ऑफिस आकर पहले तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको सिंपल अपने जेब से कुछ नहीं देना है। गवर्नमेंट की तरफ से अगर 10-8 लाख रुपए की गाड़ी है, उसको वो चूज करता है कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, तो मिशन यूथ की तरफ से उसको 10% या 80,000 रुपए मिलते हैं। और जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, जैसे उसने टाटा की गाड़ी ली या महिंद्रा की गाड़ी ली, तो उसमें भी वो 80,000 रुपए या 10% उसको देते हैं। तो अगर हम 8 लाख की गाड़ी का देखेंगे तो 1,60,000 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से उसको मिलता है, वो आउटराइटली उसकी सब्सिडी बनती है। बाकी पैसा बैंक की तरफ से आता है और उसको आसान किस्तों पे में मिल जाता है। तो उसमें उसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, अपना पैसा लगाने नहीं, सिर्फ उसके पास ये है नहीं कि एक ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। ये एक स्कीम है जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पिछले 1 साल से और उसमें हमने जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हमने 55 गाड़ियां लोगों में दे दी हैं और इस मंथ के आखिर तक हम 25 गाड़ियां और देने वाले हैं। तो ये एक पहली स्कीम है। दूसरी स्कीम जो हमारी है वो तेजस्विनी, वो औरतों के लिए स्कीम है, वुमेन सेंट्रिक स्कीम है। उस स्कीम में क्या है कि अगर हमारी जैसा कि यूथ जो लफ्ज है, ये इसमें लड़के भी आते हैं और लड़कियां भी आती हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक स्पेशलाइज्ड स्कीम सिर्फ वुमेन के लिए बनाई, क्योंकि उनको ये लगा कि नहीं, एक अच्छी स्कीम होनी चाहिए जिसमें औरतें अपना रोजगार खुद कमा सकें। उसके लिए भी एलिजिबिलिटी यही है, 18 से 35 साल की अगर लड़की है, उसने मैट्रिक पास किया हुआ है, तो वो अपना कोई काम, कढ़ाई बुनाई का काम, टेलरिंग का काम, ब्यूटी पार्लर या कोई भी अपना काम करना चाहती है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से मुद्रा लोन के तहत 5 लाख रुपए तक मिलते हैं। उस 5 लाख रुपए में फिर हमारे मिशन यूथ से उसको 50,000 रुपीज, दैट इज द 10% ऑफ
मार्जिन मनी दिया जाता है उसको वापस नहीं भरना है। और इस स्कीम का एक और बड़ा मसला यह है कि इसमें जो इंटरेस्ट एक्वायर होता है, जो बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो भी मिशन यूथ की तरफ से आता है। यानी कि अगर एक साल में उसका 60,000 रुपए तक जितना भी उसका इंटरेस्ट बनता है वो गवर्नमेंट भी देगी। उसको सिर्फ अपना जो उसने प्रिंसिपल अमाउंट लिया है सिर्फ उसी वही वापस भरना है। मिशन यूथ की तरफ से इंटरेस्ट भी कवर है, मार्जिन मनी भी है। और इस स्कीम में भी हमने 149 केसेस अप्रूव किए हैं और इस मंथ के आखिर तक हमने तकरीबन 34 से 35 केसेस ऑलरेडी बैंक्स को भेजे हैं और बाकी भी भेजने वाले हैं। तो इससे भी एक हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक, जैसे हमारी परसों ही एक मीटिंग थी, उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के इसमें ये डायरेक्शंस है कि हमें वो चीज़ें देखनी है जो चीज़ें वुमेन खुद करे। ये ना ऐसा ना हो कि किसी का कोई हस्बैंड है वो उसके नाम पे पैसे ले ले फिर वो अपना काम चलाए, जैसे बहुत सारे प्रोग्राम में होता आया है। लेकिन इस प्रोग्राम में यह है कि औरतों को हमें पैसा प्रोवाइड करना है, उनको बैंक की तरफ से पैसा मिलेगा, लेकिन उनको ये पैसा सिर्फ इसलिए मिलेगा कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, अपने इनकम जनरेशन यूनिट्स डालें ताकि वो अपनी फैमिली का एक सपोर्ट सिस्टम बन सके। ये दूसरी स्कीम है। तीसरी स्कीम जो हमारी, जिसके बारे में मैं बात करूंगा, रिसेंटली हमारे पास 2 अच्छी स्कीम्स आ गई है जो अभी तक मैंने सिर्फ मैट्रिक के बारे में ही बताया। अब हमारी स्कीम जो है स्प्रिंग एंटरप्रेन्योरशिप, ये बहुत अच्छी स्कीम है। ये पिछले महीने 2 महीने इसमें नवंबर में इस स्कीम का ये इनॉग्रेशन हुआ। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट में पहले ही सिर्फ इसमें 10 ही केसेस कर रहे थे, 10 ही लोगों को ये पैसा देना था। लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की बर वक्त इंटरवेंशन से हमने मिशन यूथ तक ये बात पहुंचाई और डी साहब ने भी उनके लिए कहा कि 10, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है बहुत बड़ा है, फार फ्लंग एरिया है, उसमें सिर्फ 10 लोगों को अगर हम इसमें ले लेंगे तो ये बहुत कम पड़ेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी काविशों की वजह से हमारा जो टारगेट वो उसको अप कर दिया गया और अब हम 10 की वजह से के बिना हम 150 लोगों को इसमें स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो इसमें भी परसों हमने मीटिंग में रखे 190 फार्म्स हमें मौसूल हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर सर की ये डायरेक्शन से एक छोटी सी कमेटी भी तश्कील दी गई है। हम उनको ये देखेंगे कि उनमें कितने, उसमें सिर्फ एक क्राइटेरिया ये है 18 से 40 तक अगर लड़का है या लड़की है उसमें 25% केसेस जो हमें वो औरतों के करने हैं, वुमेन स्पेसिफिक यूनिट्स डालने हैं और उसमें 2 से 20 लाख रुपए तक का बड़ा एक अमाउंट मिलता है। और इस अमाउंट की वजह से ये है कि इसमें जो इंटरेस्ट एक्योर होता है, पहले तो इसमें यह था कि ये पूरा इंटरेस्ट फ्री है, लेकिन अब उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कैप आई है, सिर्फ 2 लाख रुपए तक जितना भी इंटरेस्ट इसमें चढ़ेगा 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट वो गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। तो बंदे को अगर या बंदी मतलब मेल है या फीमेल है, उसको अगर हम इसमें स्पॉन्सर करते हैं, उसको कोई भी काम उसको करना है, उसको अपना पैसा कुछ नहीं डालना है, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट गवर्नमेंट को वापस देना है, बैंक को वापस देना है। बाकी इंटरेस्ट जो आ गया, जो इंटरेस्ट उसमें चढ़ेगा वो इंटरेस्ट मिशन यूथ की तरफ से आएगा। तो मैं चाहूंगा यहाँ पर हमारे 5 साहिबान है, सरपंच साहिबान है, तो मैं ये चाहूंगा कि अपने अपने पंचायत में ये बात